Okay. A warm good evening to everybody. We have with us a successful graduate, Dr. Anshu Kumar, who has cleared this FMG July exam with a very high score of 211. And warm welcome, Dr. Anshu Kumar. कैसा लग रहा है आप? थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी सर ये। आई रिमेम्बर आप जिस इंटेंसिटी से पढ़ते थे, आई थिंक अराइज दिल्ली में थे आप, जिस इंटेंसिटी से यस सर पढ़ते थे, दिल्ली। ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास आई कुड सी यू. तो रियली रियली यस सर। हैप्पी एंड प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, डॉक्टर अंशु. थैंक यू सर। अंशु, थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो और कितने लोग हैं सर फैमिली में, डॉक्टरी सर बनने कैसे है? मैं बिहार से हूँ सर। पटना मेरा वो नज़दीकी जिला मेरा पटना पड़ता है, और वहाँ से मतलब 17-18 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं बिहार में। ओके. मेरे फैमिली में मम्मी है, पापा है, मैं हूँ और मेरी एक छोटी बहन है बस। तो और ये जर्नी, एमबीबीएस की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? सर जैसे स्टार्टिंग में मैंने 11th से 10th के बाद बायोलॉजी लिया था, और मैंने स्टार्टिंग से चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि सर मैथ में मेरा डब्बा थोड़ा गुल था। तो और हम्म. बायो अच्छा था, तो सर उसके लिए मैं उधर गया। और फिर मैंने सर प्रिपरेशन करी थी कोटा से, 1 साल ड्रॉप किया था मैंने। फिर पापा को कहीं से आइडिया आया, एक दोस्त के थ्रू, वो जा रहा था सर इसके, तो उसके थ्रू पापा को पता चला, तो पापा ने बोला कि एक ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी। कुछ भी प्री प्लान नहीं था सर, एकदम जैसे होता है ना कि एकदम ग्रेजुअली हो जाना अपने आप, मतलब कहीं से रास्ता खुल जाना सर, वो था मेरे लिए जर्नी बिल्कुल। रियली रियली आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट आप जब गिव अप कर रहे थे इस ड्रीम का, आई थिंक आपके डैड को ये सर मेरे तो आइडिया. दिमाग में बिल्कुल नहीं था ये बात कि अब एमबीबीएस हो पाएगा, ये एकदम अचानक से हुआ सर, बिल्कुल अचानक से। और एंड आके आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्लियर कर रहे हो, देन you have brought हाँ। back a lot of years of hard work that you हाँ had सर। invested into this. Dr. Anshu, how was your experience? आपकी पढ़ाई वहाँ यूनिवर्सिटी के टाइम पे कैसी थी? आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप कैसे स्टूडेंट थे? सर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से क्या किया था सर, कि मेरे को मालूम था कि मेरी गलतियां क्या है, कि मैंने पहले कहाँ गलतियां करी हैं, किस गलती से क्या होता है, क्योंकि सर मैंने 2-3 अटेम्प्ट ड्रॉप ले लिया था, मुझे सब कुछ पता था कि किस गलती से मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो उसको हम्म. मैंने सर धीरे धीरे करके उसको सुधारना चालू किया। जैसे मैं ऐसा नहीं करता था सर कि मतलब स्टार्टिंग से मैं 5-5 घंटे या 6-6 घंटे पढ़ा, मैं थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से बन पाता था मैं उतना पढ़ता था, समझने की कोशिश करता था सर, खुद से समझने की कोशिश करता हम्म. था रेगुलरली, नाइस. थोड़ा बहुत करते चला सर, कहीं हम्म. मैंने छोड़ा नहीं कि बाद में हम्म. स्टेकअप नहीं किया चीजों को, कि बाद में एक एक ही साथ करूंगा। जहाँ जहाँ पे जितना भी बन पड़ा मैंने थोड़ा थोड़ा कैसे करके आया हूँ सर। फिर आपने कब तैयारी करना शुरू कर दिया इंटेंस फेज से? ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी डेज. 8th सेमेस्टर से मैंने चालू किया था, जब ईएनटी ऑप्था वगैरह सब्जेक्ट्स आए, और मेरे को ये पढ़ने में अच्छा लगता था, थोड़ा मतलब मजेदार थे सब्जेक्ट्स मेरे लिए, तो मैंने वहां से शुरू किया इंटेंसिटी से बिल्कुल। और कोविड के टाइम में सर मैंने थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स खत्म किए थे, जैसे एनआर्ट किया था, फिजियो किया था, पैथो करने की कोशिश करी थी, पूरा हो नहीं पाया था सर, फुल इंटेंसिटी से नहीं सर, लेकिन मैंने एक ओवरव्यू था मेरे पास कि कैसे कैसे क्या करना है। हाँ आई थिंक चर्च हॉल में जब क्लासेस होने लगते थे, जब से आपने एक्चुअली फुल फ्लो में आए. हाँ सर। हाँ चर्च हॉल के सर मैंने सारे क्लासेस करे, एक भी क्लासेस छोड़ा नहीं। मुझे याद है सर, जब आप आए थे रेडियो की क्लास लेने सर, वो मैंने करा था, ऑल थैंक्स टू यू। तब से मेरा रेडियो आज तक जैसा उस टाइम पढ़ा था सर, उसी वैसा ही रेडियो मेरा आज भी है। एक नाइस. क्वेश्चन मैंने गलत नहीं किया सर रेडियो का, एक भी नाइस. क्वेश्चन गलत नाइस. नहीं किया मैंने सर। वेरी वेरी हैप्पी. थोड़े वो रहता है, वो कमिटमेंट चाहिए होता है. इट इज नॉट ऑलवेज इजी एग्जाम, ऑलवेज सब कुछ रोजी रोजी नहीं होता है. कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा अपना टाइम, अपना कमिटमेंट भी देना पड़ता है. वो मांग. आई एम रियली हैप्पी इट वर्क फॉर यू. क्या यूनिवर्सिटी क्लासेस के टाइम पे जो लास्ट सेमेस्टर में जो क्लासेस थे, उसका यस सर। एक्सपीरियंस कैसा था? आपको कोई स्पेसिफिक मोमेंट्स याद है, या कोई आपको एक वाज इट अ ड्रास्टिक चेंज इन योर थॉट प्रोसेस? जैसा क्लासेस स्टार्ट हो गए, आपका पढ़ने का तरीका चेंज होना है, ऐसा कुछ भी ऐसा अकॉर्डिंग टू चर्च हॉल क्लासेस, वाज इट सर इम्पैक्ट? सर वो था इम्पैक्टफुल सर, मतलब वहां से मेरे को समझ में आना चालू हुआ कि, और मेरे को वहां नहीं पता था कि सर, जैसे वहां मेरे को कंसेप्ट समझ में आया चर्च हॉल में, कि टीचर्स बताते हैं कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ ज्यादा फोकस करना है, बहुत जरूरी है सर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे इतना इतना डाटा आप प्रोसेस नहीं कर सकते, कितना दिमाग में रहेगा। लेकिन जो सर तब मेरे को क्लियरिटी हुई कि कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है और कैसे डाटा को याद रखना है, या फिर सजेस्ट करता हूँ, सबको सजेस्ट करता हूँ कि चर्च हॉल की क्लासेस बिल्कुल मत छोड़े, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए सर वो। एंड अंशु, कितने सब्जेक्ट्स करे आप? सारे करे वहां पे या फिर यू आर सर सेलेक्टिव? मैं 9th और 10th सेमेस्टर में जितने भी वहाँ पे सब्जेक्ट्स लगे थे सर, मैंने सारे करे थे। एंड वर यू, आप जब तभी करना, आई मीन पूरा कंप्लीट करके, वर्कबुक कंप्लीट करके एमसीक्यूज करना शुरू कर दिए थे, या फिर पहले आप थियरी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे वहाँ? कि वहाँ पे जो होता था वर्कबुक वगैरह वगैरह, बस वहाँ पे उतने में ही था सर, मैंने ऐसा ज्यादा एमसीक्यू वगैरह कुछ नहीं, थोड़े बहुत करता था। ऐसा नहीं कि झूठ नहीं बोल
दूंगा सर मैं थोड़े 5-10 कर लिया, या कहीं से यहाँ वहां से दिख गया तो वो कर दिया, सॉल्व कर लिया, हो गया, खुश हो गया मैं कि हाँ चलो बन रहा है, बाकी थ्योरी तो कम से कम पहले याद रहे, बाकी जाके भी थोड़ा टाइम मिलेगा भी, तो ऐसा था मेरा सर। अंशु, आपने वहाँ पे तैयारी की, उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएट हुए, यू केम बैक, वहाँ पे ऑलरेडी जब आप कर रहे थे एंड ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस दिखा आपको? लाइक वहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज़ आजकल सारे अच्छे कंटेंट है, अच्छा कंटेंट, अच्छे टीचर्स हैं सब जगह, सर क्या सबसे डिफरेंस आ बड़ी जाता बात होती है सर कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस ये है कि सर ऑनलाइन में हम लोग, मैं बता रहा हूँ सर, मैं उस इंटेंसिटी से नहीं बैठ सकता ऑफलाइन में, मतलब मेरे पास ऑप्शन रहता है, थोड़ा बाहर घूम के आ जाऊंगा, थोड़ा कुछ कर लूंगा, कुछ खा लूंगा सर, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन का सर। तो मेरे मेरे लिए तो नहीं है सर, ऑनलाइन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, ये पर्सनल है मेरे लिए सब। मेरे को सर जहां तक लगता है कि मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही है कि जहाँ पे आपको अगर पॉज करने का मौका मिला। है? यहाँ पे टीचर पॉज़ नहीं होते हैं ना, यहाँ पे टीचर हाँ चलते या रहेंगे हाँ ऑफलाइन में। सर, यहाँ पे बैठने का, एक क्लास में बैठने की आदत भी हुई कि एक ब्रेक तो कम से कम 2 घंटे का होता है सर, मतलब 2 घंटे के बाद ही एक ब्रेक मिलती है, तो कम से कम तो यस, 2 घंटे बैठेंगे, तो वो बहुत अच्छी चीज है सर। नाइस, नाइस। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से पहले कितने सब्जेक्ट्स आपके हो गए थे? सर हो गए थे इन द सेंस, ऐसा तो नहीं कि सर अगर आप मैं बोल दूं कि इतने हो गए थे, जिस सर सर जितना बार मैंने पढ़ा था वो मेरे दिमाग में था। 19 सब्जेक्ट आपने टच किए थे, वहाँ भी ग्रेजुएशन होने से पहले आपने 19 नहीं 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 सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट सर, किए। नहीं बिल्कुल नहीं सर, वहाँ पे मेरे ख्याल से 9th और 10th सेमेस्टर मिला के 10-11 सब्जेक्ट मेरे हुए थे सर, और मैंने लगभग सारे टच किए थे वहाँ पे, मतलब प्रियांश सर के चलते मैं दो बार भी हुआ हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी मेडिसिन के क्लासेस ज्वाइन किए थे, जब मौका मिलता था ज्वाइन कर लेता था जाके, पहले भी ज्वाइन नाइस। कर लिया था एक आध बार जाके। आई थिंक प्रियंश सर का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था इन दिस होल जर्नी। अंशु, वहाँ पे कर लिए थे क्लासेस आप लोग, राइट? ऑलरेडी ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पूरे कर लिए थे। तो फिर हाँ सर। आके आप सेल्फ स्टडी पे क्यों नहीं ध्यान दिए? फिर अराइज़ पे आना, फिर क्लासेस करना, व्हाई व्हाई वाज़ दैट सर डिसीजन? सर बात ये है कि अगर मैं नहीं करता वो, अगर बीच में गैप ले लेता तो सर वो एक एक फोकस नहीं बन पाता सर, जैसे एक गाइडेंस होना चाहिए जो मैंने पैसे पहले से पढ़ रखा है, अगर उसको मैंने एक बार और सुन लिया, और एक एक तो मैं जून अटेम्प्ट में था सर, मैं कहीं से कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, ऐसे हुँ, ही जून अटेम्प्ट थोड़ा सर वैसा रहता राइट। है, तो हुँ, मैंने श्योर। रिस्क नहीं लिया सर, और किसी को लेना भी नहीं चाहिए सर। अगर मैं तो मैं बहुत ज्यादा दिन तक रिटेन कर पाऊंगा, एक कि मैंने देख के एक लाइन पढ़ा, टीचर ने मुझे वो पढ़ाया और एक टाइम तक टिकता है अपने पास। रिटेंशन ज़्यादा हो तो जाता हुँ, हुँ। मैंने इस रिगार्डिंग सर प्रियांश सर से भी बात करी थी बिश्केक में ही जब मैं था, तो सर ने मेरे को एक्सप्लेन किया था कि देख भाई ऐसा 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 है, और मेरे को बिल्कुल सही लगा कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है सर कि अगर मैं कहीं बैठ गए, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो फिर। अंशु, क्या डिफरेंस लगा आपको अराइज़ दिल्ली पे और जो क्लासेस किए और यूनिवर्सिटी में जो क्लासेस किए, कितना फ़र्क था? या सेम चीज़ थी? सर फर्क तो कुछ नहीं था सर, फर्क बस इतना था कि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता था टीचर्स के पास, तो हुँ, वहाँ पे अगर कंप्लीट हो, एक डेडलाइन पे कंप्लीट हो पाए तो हो पाए, नहीं तो अगर पोर्शन रहा तो ट्राई करते थे कि अगली बार आके हो जाएगा, और यहाँ था कि आपके पास जितना टाइम है वो टोटल कंप्लीट करना, वो टोटल कंप्लीट हो जाता है, बस यही, और तो कोई डाटा में तो कोई डिफरेंस, तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है ना, नोट्स में कोई डिफरेंस है, बस वो थोड़ा वहाँ पे टाइम लिमिटेशन है सर, मतलब 5 घंटे की क्लासेस चलती होगी वहाँ पे, टीचर भी क्या कितना कर यस, सकते हैं वहाँ यस, यस, यस। ये प्रैक्टिकल लॉजिस्टिकल इश्यूज़ आ जाते हैं वहाँ पे। आप जब वहाँ पे पढ़ते थे और अराइज़ दिल्ली में जो पढ़ाई थी, वही सब्जेक्ट की जो पढ़ाई होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन आपने वहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी तो क्या डिफरेंस आया? क्या इम्पैक्ट आया व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू रीडू द सब्जेक्ट्स और सर। अराइज़ जैसे दिल्ली मैंने कंपेयर टू जो बोथ? सर पुराने सब्जेक्ट है वो मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी रहा हूँ, तो हुँ, अच्छा था कि हुँ, मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि सर नहीं समझ में आता ना, ये 19 सब्जेक्ट है, एक दो सब्जेक्ट हुँ। सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में है, कौन से स्लिप हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्लासेस में बैठा तो मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे ज्यादा स्लिप ऑफ हो रहा है, मेरे को इधर फोकस करने की जरूरत है। अराइज़ दिल्ली का एक्सपीरियंस बताओ अंशु। आई मीन वाज़ इट इमेजिन्ड कि ऐसा-ऐसा रहेगा, ऐसा-ऐसा रहेगा? वाज़ इट फुलफिलिंग योर क्लासेस वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, इन सबसे तो मेरे को कोई इशू नहीं था सर, वो पर्सनल इशूज थे, वो सबके होते हैं, खाने वाने के, रहने वहने का, वो तो सर उसको अपन काउंट नहीं कर एक्सेस सकते सर्वाइव? हैं, क्योंकि यस, वो यस। सो बाकी यू वर पढ़ाई के हैप्पी? रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, लाइब्रेरी के रिगार्डिंग मेरे को कोई इशू नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो वो बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए, क्योंकि सर मेरा पैथो वीक, मेरा माइक्रो वीक था, मेरा फार्मा वीक था, ये 2-3 सब्जेक्ट जो अच्छे खासे मार्क्स दे के जाते सर, वो मेरा वीक था। सेकंड पेपर तो थोड़ा टफ था सर, मेरे को ऐसा लगा नहीं सेकंड पेपर के बाद कि ये, मैंने नहीं सोचा था सेकंड पेपर के बाद में, क्योंकि सर अच्छी चीजें याद नहीं रहती, वो बुरी चीजें यस, जो हुई एग्जाम में यस, वो यू याद रह मिस जाती कि अरे ये गलती कर दिया, वो गलती, सिली मिस्टेक्स, तो उससे मेरे को डर भी लग रहा था सर। अंशु, यस सर। ये बताइए कि भई जो क्लासेस हो रहे थे वहाँ पे दिल्ली में, एनी स्पेसिफिक मेंशन्स कि भई सर इनकी क्लासेस में बहुत मज़ा आया, ये सर ने काफ़ी ईज़ी कर दिया मेरे लिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन्स यू वांट टू डू? ईएनटी इजी हो गया, बहुत था, बहुत इजी हो गया, मेडिसिन बोला नहीं सकता सर, ऐसा पढ़ाते हैं कि वो आपको इसीलिए आपको याद रह जाते हैं सर, तो बाकी चीजें क्या ही बोले जाए, जी, जी, क्योंकि जी। क्लासेस में कर चुके थे हम लोग, तो बहुत इजी रहा वो, और फार्मा माइक्रो सर ने अच्छे से पढ़ाया, और बस उतने उतने में से ही आया, क्वेश्चंस बाहर से नहीं थे सर, थोड़े नाइस। ट्रिकी थे, मैं बोलता हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट वाला एक इमेज था सर, ये तो इजी है, के बाद सर मैं ऑप्शन देखा, मैं बिल्कुल घूम
होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। अंशु, वो लोग बोलते हैं यार इतना क्लास सुनोगे तो पढ़ने के लिए क्या टाइम मिलेगा, सेल्फ स्टडी के लिए कैसा टाइम मिलेगा? सर क्लास अगर नहीं सुनेंगे तो सेल्फ स्टडी का टाइम रह के भी कोई, मेरे मेरे हिसाब से तो यही, अगर हमने कुछ समझा नहीं सर तो उसको दोबारा से पढ़ के क्या समझ में आएगा। नोट्स तो ऐसे अवेलेबल है सर। एंड अंशु, आप एग्जाम्स लिखते थे, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम जो होते थे और जो हाँ सर, क्लास सारे लिखा मैंने, सारा लिखा। सीरियसली लिखते थे या फिर नहीं बस? नहीं सर, ऐसा मैंने सर ये एक मैंने कभी इसको ऐसे लाइट एग्जाम्स जीटीज इसको कभी लाइट नहीं लिया। मैंने कभी लाइट नहीं लिया सर, बिल्कुल। मैंने सारे सब्जेक्ट और जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया है उसमें मैक्सिमम ऐसा पकड़ के चलते हैं सर कि अगर मैंने 19 के दिया हूँ तो 15 या 16 सब्जेक्ट में मैं टॉप 30 में रहा हूँ, तो मैं अच्छे से देता था सर, वो ऐसा एक होता था। कांस्टेंट कांस्टेंट मोटिवेशन भी रहता था आप लोग को, वो जो सुपर 30 में जो लिस्ट में अगर आना होता है तो एक। हाँ। एंड अंशु, फ्रेंड सर्किल का कैसा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस जर्नी में? दिस इज लाइक सच अ इंटेंस फेज। फ्रेंड सर्कल सर एकदम बिल्कुल है को, बिल्कुल आपके दोस्तों के साथ पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। माइंड नहीं है तो आप स्टार्टिंग में उससे अलग हो जाओ। पीस ऑफ माइंड बिल्कुल जरूरी है सर। मेरे साथ तो सर मेरे चार जो 3 दोस्त थे वो 5 साल हम लोग सब साथ में ही रहे, तो एक साथ एक रूम, आजू बाजू वाला रूम शेयर करके हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से, तो मेरे को तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन मैं सब सजेस्ट करूंगा कि आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है सर। एक एक कोलैबोरेटिव एफर्ट एक वे मोटिवेट करते हुए आप रूम पे पढ़ते थे, जैसे क्लास होने के बाद आप रूम पे जाके पढ़ते थे या कैंपस में पढ़ते थे या लाइब्रेरी में पढ़ते थे, क्या कहाँ पे आपकी तैयारी होती थी? सर मैंने लाइब्रेरी भी ले रखा और रूम तो मेरा सर ऐसा था कि मेरा फिक्स नहीं था सर। हाँ, मेरे को जहाँ जब कंफर्ट मिलता था मैं सर, जैसे मेरे को लाइब्रेरी में नहीं जमा और अपने रूम चला जाता था, वहां पढ़ता था, कभी लाइब्रेरी कभी रूम। एंड राइज में क्लास स्टार्ट होने के 1 या 1.5 महीने बाद दिया होगा सर, याद नहीं मेरे को, 1 या 1.5 महीने बाद, तो उसमें सर मेरे 155 थे स्कोर। ओके, हाँ सर। तो दैट बेसलाइन स्कोर ऑफ 155 टू 211 इन द मेन एग्जाम, प्रोग्रेसिव जर्नी थी ये। हाँ और आपके सर लास्ट जीत मेरे तक आता कितना आ रहे थे, लास्ट सर जीत तक? लास्ट जीटी तक तो आता था सर, जैसे बीच में एक जीटी में 205 आया था। अच्छा। उसके बाद एक में 202 स्कोर हुआ, फिर अराइज के जीटी में 198 था, उसके बाद लास्ट स्कोर सर 190 था। मैं तो एकदम डर गया कि यार ये क्या, मैं बहुत डर गया था सर कि मेरे जीटी में स्कोर कम होते जाते हैं, मैं क्या करूं कैसे करूं। Consistently 190 to 200, and I think it is हाँ reflecting हाँ। about your original exam score also. हाँ सर, मेरे को थोड़ा सा डर लगा था सर जब 190 पे हुआ था, तो फिर मैं सोचा कि यार इतना तो मेहनत किया हूँ कि पास हो जाऊंगा, अब देखते हैं क्या होगा। ऐसा ही था एंड सर। अंशु, क्लासेस तो हो गए 19 सब्जेक्ट्स के, आपने पूरे फुल फ्लेश क्लासेस क्लासेस कैसे थे? डिटेल में थे या सुपरफिशियल थे, कम था कंटेंट या नहीं ठीक सर, था? कंटेंट कभी कम नहीं है सर, कंटेंट कभी कम नहीं, कहीं कम नहीं कंटेंट। और सर सारे क्लासेस में सब्जेक्ट्स कोई में कमी यू नहीं, वर मेरे को हैप्पी? कोई किसी क्लासेस में कोई कमी नहीं लगा सर। एंड अंशु, टुवर्ड्स द एंड जैसा ही क्लासेस खत्म हो जाते हैं, हम लोग टेस्ट एंड डिस्कशन का एक प्रोग्राम रन करते हैं। व्हाट डिड यू यूज, हाउ डिड यू यूज, लिखे आप सारे टेस्ट एंड डिस्कशन 19 सब्जेक्ट्स सर के? सारा टीएनडी मैंने किया सर, मेरे मतलब डिस्कशन नहीं, जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे मैंने डिस्कशन नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था कितना सफिशियंट क्या? है सर। अगर 75% मार्क्स आए तो सर मेरे ख्याल से सफिशियंट है यस, उसमें, और यस, मैं 5-6 घंटे इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, यस, क्योंकि अगले यस। दिन फिर से दूसरा भी होना था सर। उस हिसाब से तो मैंने सारा किया, मुझे पता था कि इस हिसाब से चलूंगा तो एक रिवीजन तो कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर अपना रिवीजन कर लूंगा मैं। वेरी गुड। जो नहीं करे उनका नहीं हुआ, मतलब कि वैसा पूरा रिवीजन सब तो वही बच्चे मैंने किया। बच्चे बच्चे यही सेल्फ उसमें आ जाते हैं कि हम कर लेंगे, अभी अभी बस नहीं 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 अब सर, बहुत बहुत गलत बात, टीएनडी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। वो सर प्लान किया गया है, कुछ सोच समझ के प्लान किया गया है सर, अपने को फॉलो करना चाहिए सर। कितना हुआ नहीं हुआ मैं नहीं देखता था सर। मतलब फर्स्ट डे ऐसा हुआ था कि मेरा प्रिपेयर नहीं था सब्जेक्ट, तो मैंने शाम को दिया था, और हम्म। शाम को दिया तो देखा कि उसमें भी मार्क्स अच्छे आए, तो मैं टॉप 10 में आ सकता था। तो फिर मैं बोला कि नहीं, अगले दिन जितना हो पाएगा सुबह मैं सुबह ही दूंगा, उसके बाद जो बचेगा उसका बाद का देख। नाइस, तो नाइस। एंड व्हाट अबाउट द फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम, ये कितना हेल्पफुल है? आई मीन एज अ स्ट्रेटजी आल्सो दैट वी फॉलो एट अराइज, ये जो हम पैटर्न बनाते हैं कि एक डिटेल में 19 सब्जेक्ट कराते हैं, फिर बच्चों को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस विद जीटीस एंड ऑल, इवन 2500 टू 3000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस होता है। इस लेवल पे जाते हैं जहाँ पे बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि खत्म कैसा करना है। मुझे याद है जैसे आप पैथो के लिए बोल रहे थे कि पैथो भी सर ने हाँ अच्छा 6 दिन पढ़ाया था, लेकिन वो एक दिन क्यों चाहिए होता है और वो ऐसा क्या चीज सर, में मिलता है? पैथो का सर थोड़ा था मेरे साथ इशू कि पैथो मेरा स्टार्टिंग से ही वीक रहा है सर। मतलब हम्म, स्टार्टिंग से वीक इसलिए रहा है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से फोकस ही नहीं किया था पैथो पे। बात हम्म, ये थी, मैं किसी सब्जेक्ट को ब्लेम कर नहीं सकता हूँ सर, मेरी गलती थी कि yes, मैंने स्टार्टिंग से फोकस नहीं किया। और हम्म, था वो था मेरे, उसमें हम्म, पैथो रह गया था सर मेरा, तो मतलब हम्म, काफी बच्चों का यही सेम सीन था, तो इसलिए हम्म। हमने सर डिमांड किया कि सर एक बार पैथो का लगवा दो तो बहुत अच्छी बट बात रहेगी। आपको कितना अच्छा यूजफुल था वो फास्ट ट्रैक रिवीजन जो क्लासेस हुए थे? आई थिंक प्रियंक सर के भी आए थे सेशन, सर्जरी के हुए थे, और वी हैड द सेशंस ऑफ पैथो, ओबीजी विद सर का भी हमने सेशन करवाया था इन द एंड आफ्टर योर टेस्ट एंड डिस्कशन। तो सर मैंने फास्ट ट्रैक रिवीजन सर मेजर सब्जेक्ट से किए थे, जैसे पीएसएम का किया था, सर्जरी का किया था, ओबीजीवाई का किया
था, और बाकी तो क्या नहीं किया क्योंकि सर मेरे खुद के रिवीजन मतलब लॉन्ग हो उसी जाता है। टाइम फ्रेम में हो जा रहे थे सर, कम टाइम में मेरा हो जा रहा था। नाइस। जैसे ऐसा था मेरा कि सर पीएसएम जैसा बड़ा सब्जेक्ट मैं 6-6 7-7 घंटे में कर दे रहा था खुद से रिवाइज, तो फिर मैं सोचा कि यही कर लेता हूँ, पूरा नोट्स ही हो जाएगा कवर, तो यही ठीक है 5-6 घंटे में मेरे लिए, तो मैंने नाइस। एफटीआर पूरा नहीं कंप्लीट। आपने अपने प्राइमरी मटेरियल छोड़े नहीं, फर्स्ट जो नहीं मेन नहीं क्लास मटेरियल्स को छोड़े नहीं आपने एग्जाम नहीं, देते? बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ा सर मैंने। एंड आजकल काफी सारे शॉर्टकट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, 4 दिन के, 3 दिन के, 2 दिन के। आप कितना करें इसमें, कितना रिसोर्सफुल आप इसको समझते हो? मैं क्या बताऊँ इसके बारे में सर, मैंने मतलब कि बिल्कुल मैंने इधर उधर करा ही नहीं, फ्लिप किया ही नहीं सर। मेरे को मालूम था कि बच्चे तो वही बोलते हैं सर कि वही नोट से बच्चे 200-200 ला रहे हैं, तो कोई झूठ तो बोल नहीं सर, एक आदमी बोलेगा तो झूठ बोलेगा, 10-50-100 आदमी थोड़ी झूठ बोलेंगे सर। तो मैंने मेरे मेरे को समझ में आ रहा था क्या दिया गया, मैं वही पढ़ रहा था, मैं उसी पे फोकस रहा, उसी को किया और लास्ट तक उसी को किया। सफिशिएंट था आपके लिए, यू डिडंट हैव टू डू सफिशिएंट था मेरे लिए एनीथिंग सर। एल्स, कुछ लास्ट और में से करने की माइक्रो जरूरत नहीं और फार्मा वगैरह का है, वो भी सलमान सर के ही किया मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने लास्ट टाइम पे छोटा कहीं मिला तो कहीं से थी। पढ़ दिया, वो मैं वहां से कि किसी और के सोर्स से थोड़ा कंसाइज सोर्स से करके देखता हूँ, मेरे मेरे को समझ में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। सर ने जो लास्ट में 100 पेज पढ़ाए थे एग्जाम के एक दिन पहले मैंने, और फिर नाइस। बाकी के आधे दिन में 5-7 सब्जेक्ट जल्दी 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 देखा था मैं, तो मेरे आ गया, काम हो गया मेरा, बन गया। क्वेश्चंस का कितना करे अंशु, आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हो? क्यू बैंक्स जैसा होता है ना कि सर मैं हर सब्जेक्ट का करता सर था, टॉप वाइज करता था। सर पीवाईक्यूज का मेरा ऐसा था कि सर मैं डेली लगभग स्टार्टिंग से अपना स्टार्टिंग में तो डेली देखा जाए क्लास के स्टार्टिंग बिगिनिंग से तो जिनके 20-30-40 तक होते थे, 20-30-40 जैसा जब टाइम मिल पाया तो उतना हो गया। लास्ट का टाइम आया सर, जैसे कि एक महीने बाद अपने को एक महीने का पूरा गैप पीरियड रहता तो उसमें मैं कोशिश करता था कि डेली 50 से 100 करते जाऊं, और फिर लास्ट आते आते तो डेली 80 से 120 का टारगेट था मेरा, तो उतना हो जाता था। और बीच बीच में जब जीटी देता था तो एक एक दिन के 300-300 क्वेश्चन हो जाते थे, 400-400 हो जाते थे सर। तो क्वेश्चंस करने चाहिए सर, उससे एक रेगुलर हैबिट होता है सर, एक एक ना करेक्शंस बनता है दिमाग में कि आप नहीं अप्लाई भी कर काम रहे आए हो तो आप रूल रेगुलरली। आउट कर सकते हो उसको, कर सकते हो ऑप्शंस को। एंड रिवीजन में लास्ट 1 मंथ में आपका माइंडसेट, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट गेम ऑफ माइंडसेट अंशु, राइट? इतना सारा सब्जेक्ट तो आ जाता है, कंटेंट होता है, लेकिन अपना माइंड फिर अपने को ही बोलता है कि याद नहीं है। इसको कैसा आपने ओवरकम किया? सर ऐसा कि मैं सुबह जैसे उठा तो जैसे मेरे को अगर टाइम मिला तो सुबह के 50 वैसे कर देता था, और शाम रात को भी 50 वैसे कर देता था। कहीं बीच में कहीं कोई सब्जेक्ट में लैग तो नहीं आ रहा सर, और उसके जो एनालिसिस आता है सर उसके हिसाब से मेरा काम हो जाता था, समझ एंड में आता था कि बीच बीच में कि ये सब्जेक्ट अगर वीक है तो मैं उसको उठा के फिर मैं एक बार देख लेता था सर, ऐसे किया मैंने। और रिसोर्सेज का क्या बोलते हो आप लोग? शुड वी गो, शुड स्टूडेंट्स आजकल बोलते हैं कि सर एक रिवीजन के कोर्सेज आ रहे हैं, हम सीधा रिवीजन कोर्सेज से तैयारी करते हैं, लोग घर पे बैठ के कर लेते हैं, चर्च हॉल पे क्लासेस नहीं करना चाहेंगे। दीज आर ऑल आई फील अननेसेसरी प्रेशर अपने आप पे लेना है। इफ यू कैन जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड। सर जितना पढ़ाया जाता है नोट्स में जितनी चीजें हैं उतना ही चीजें अगर अपने पास रह गया तो वो सर मोर देन सफिशियंट है, वो तो पहले रह जाए अपने अंदर, बाकी बात सही तो बात बाद में है, देखेंगे। सही बात जो मेरे पास प्राइमरी नोट्स है जिसके लिए मैं गया हूँ वो तो है। पहले मेरा हो जाए, उसके बाद तो मैं बाद का देखूं कि हाँ भाई यहाँ देख लूँ वहां देख लूँ, वही नहीं हो रहा है मैं दूसरे पे कैसे जंप कर जाऊं सर। या- ये नया एग्जाम का पैटर्न का काफी वो था, राइट? लॉट ऑफ नॉइज इन दिस एग्जाम के। 50-50 मार्क का स्लॉट है, 50-50 क्वेश्चन का स्लॉट है। आप प्रीवियसली जीटीज देते थे 150 मार्क्स का, और इस एग्जाम में वाज द प्रोस एंड व्हाट वर द कॉन्स, के इसमें आपको बेनिफिट्स क्या दिखे, और क्या आपको ध्यान रखना था एग्जाम स्ट्रेटेजी में? सर जैसे प्रोस तो मैं इसमें बोलूंगा सर कि पीछे जाके हम अपन चेंज नहीं कर सकते ऑप्शन को, सबसे बड़ा प्रो वो है सही है। सबसे अच्छा चीज है कि क्योंकि मैंने ऐसा इस बार भी किया है मैंने कि ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं सर, लेकिन 2-3 किए थे। एक तो इजी क्वेश्चन था सर, मैं बताऊंगा तो आप हंसोगे, कैंथोलाइटिक सेल वाला था, जैंक स्मीयर वाला, उसमें मैं ऑप्शंस में कैंथोलाइटिक सेल्स लगाने के बाद वापस से आके और उसमें क्या लगाया सर, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल लगा के गया मैं अरे रे। वापस आके। ऐसा ऐसा सिली मिस्टेक किया मैं सर, ऐसा सिली मिस्टेक। तो एक तो है कि चलो 50 स्लॉट रहता है तो आप ज्यादा कुछ उसमें हेर फेर कर नहीं सकते हो, सबसे बड़ा प्रोस तो इसका वही है सर। और कौन ये है एक्चुअली कि कौन सर ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस में अपने को हिंट मिलते हैं कि वो क्वेश्चन में ये तो नहीं होगा, वो सही नहीं, बात है। और वो है कि सर उसमें आपको पता भी चल जाता है कि अरे यार ये तो गलत। और अच्छा, जो एक और आगे के प्रोस में बता, आगे के टाइम का सेट मैनेजमेंट तो ठीक रहता है। जो आगे के सेट में अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम पुराने सेट के बारे में हाँ टाइम बस मैनेजमेंट के बाकी तो बारे में ठीक था, बता रहे टाइम थे आप। मैनेजमेंट सर एकदम 6 सेक्शन थे सर, 50-50 के, 3 और 3, हम्म, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में, तो हम्म, 2 सेक्शन छोड़ के बाकी के जो 4 सेक्शन थे मेरे उसमें सब में मेरे 8-8 10-10 मिनट बचे सर। सेकंड पेपर का जो थर्ड वाला सेक्शन था उसमें तो 15 मिनट बच रहा था मेरा नाइस। तो टाइम का कोई इशू हुआ ही नहीं, कहीं नहीं इशू हुआ। ये मैं बोलूंगा सर कि जो जीटीज प्रैक्टिस करते हैं उसका सबसे
बड़ा बेनिफिट आपको एग्जाम में दिखेगा टाइम में। कोई जो जीटी देता है वो वैसा बिल्कुल है ही नहीं सर। इतने आ रहे हैं तो वहाँ उतने तो आ जाएंगे, इतने आ रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता सर। वहाँ पे सबसे जीटी बना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। एंड अंशु, आप बोले कि 1 हफ्ता पहले आपने लास्ट जीटी दिया। लास्ट हाँ 1 सर। वीक आपने क्या फ़ोकस किया? सर लास्ट 1 वीक मेरे साथ ऐसा हुआ सर कि मेरा एक तो सेंटर थोड़ा कोलकाता चला गया था, तो हुँ, मैं थोड़ा सा पैनिक था उसमें। तो लास्ट के 1 वीक में मैंने ऐसे किया कि छोटे सब्जेक्ट्स जल्दी जल्दी देखा मैं। तो मैंने वो सारे पीवाईक्यूज कर लिए एक बार, कि एक बार देख तो लूं कि कैसे और फायदा होता है। 10-12 पीवाईक्यू जी, एकदम सेम चलिए, टू सेम उतर जाते हैं एग्जाम में। एक मैं चलिए आपको राइट। बताता हूँ सर, पीएसएन का क्वेश्चन था वो वाला, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला। उसमें आंसर था 50। वो क्वेश्चन मैं 5-7 बार कर चुका हूँ। 50 उसका सेम, आंसर सेम 50, और सेम क्वेश्चन उतरा सर। वो आंसर में पहले 50 मार्क किया, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा। मैं बोला अरे यार ये तो वही सेम चीज है यहाँ पे। वैल्यूज़ भी सेम दिया था क्या उसने? वैल्यूज, अरे! सही लैंग्वेज, है। आंसर सब कुछ सेम। एक पॉइंट ना इधर, एक पॉइंट ना उधर सर, बिल्कुल बराबर एकदम। I think that shows the importance of PYK. You know, हाँ you हाँ, can always पीवाईक्यू सर consider 10 से question. 15 तो कहीं नहीं गए, 10-15 तो बिल्कुल भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। और ऐसा भिड़ेंगे कि आपको देख के हंसी आएगा एग्जाम में कि अरे यार ये क्या है। Yes. And रिजल्ट्स के दिन कहाँ थे आप? घर पे थे और कैसा सर एनवायरनमेंट? मेरे को बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं था कि इतने जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। वैसे 15 दिन तो हम लोग काउंट यस, करके चलते हैं सर कि 15 दिन में यस। रिजल्ट आएगा। तो मैं घूमने निकल गया था सर, बाहर घूमने आया। तो फिर अभी कल कल शाम को ही मेरे को एक दोस्त का मैसेज आया कि यार रिजल्ट आ गया। मैं बोला अरे ऐसे कैसे रिजल्ट आ गया। फिर देखा कि बढ़िया है। बहुत-बहुत बधाई, आप विनेस मोर सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू जिस सर। तरह से आप लोग मेहनत करें, जिस तरह से बोले कि मैं मेरा जो 11th-12th में जो मैंने मिस्टेक्स किए थे, आई डिडन्ट वांट टू डू दैट इन दिस थिंग। हाँ सर हाँ। किया एंड जो डैड का भी ड्रीम था कि आपको डॉक्टर बनाने का, और द होल फैमिलीज़ सक्सेस, आई वुड से दिस इज़ समथिंग वही है कि जो फाइट बैक करके जो हासिल करेंगे ना, तो आई थिंक दैट दैट स्पिरिट यू हैव शोन अंशु फ्रॉम अ कंप्लीटली लॉस्ट ड्रीम कि नहीं करेंगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, द वे यू यस हैव सर। फॉट बैक एंड मेड इट ट्रू एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट टू विथ सच गुड स्कोर्स, इट शोज़ अ लॉट ऑफ कैरेक्टर, लॉट ऑफ इंटीग्रिटी इन द एफर्ट्स दैट यू हैव डन। और आगे और यस खुशियाँ सर। के लिए आप सबको एंड घर में सबको बधाइयाँ एंड राइज़ याद रहेगा, भूल जाएँगे? सर कैसे ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर, कैसी बात करते हो, पराइज कैसे भूल जाएंगे। So we will be so happy to keep hearing your success, to यस keep सर। we will remember your journey. आप लोग का जो भी एफर्ट अराइज में था, जो भी आप लोग का पॉजिटिव एनर्जी जो अराइज में थी, दैट आई होप विल रिफ्लेक्ट ऑन टू द जूनियर्स एंड कोई भी यस जूनियर सर। जो आपके क्लासेस में सुन रहा है, 9th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर के बच्चे हैं जो वरीड हैं कि होगा नहीं होगा, कैसा करना है, इतने सारे कंफ्यूजिंग चीजें हैं, उनके लिए कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप एज इफ यू टॉकिंग टू योर जूनियर, कि ये बोलो भाई बंदा। सर सर अगर मेरा हो सकता है, अगर मेरे जैसे बच्चे का हो सकता है सर, किसी का हो सकता है। लोग सर जज करते हैं एक दूसरे को कि आपके 10th में कितने थे, आपके 12th में कितने थे, और उस बेसिस पे बच्चे भी अपने आप को समझ रखते हैं कि मेरा सर मेरे तो इतने ही थे, तो मेरा इतना ही वैल्यू, कुछ नहीं होता वो सब। 10th हम्म, में मेरे 6.4 सीजीपीए थे, 12th में मेरा 65% पहुंच रहा था, 64 पॉइंट समथिंग पहुंच रहा था। तो उस हिसाब से तो सर मेरा कुछ होना ही नहीं था फिर। टू 11 इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट इमेजिनेबल, अगर उस तरह से अगर नेगेटिविटी आप पुरानी नेगेटिविटी लेके आगे आगे चलते होगे, सर तो रियली निगेटिविटी से इंस्पायरिंग। सर काम नहीं चलता सर। अपने को हमेशा एकदम पॉजिटिव ये देखे सर। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग में एक कॉन्स्टेंटली नंबर था 207। अब पता नहीं वो नंबर कहाँ से आया मेरे पास। एक दिमाग में आया ऐसे कि 207, और मैं उस नंबर पे फोकस पे चला हूँ सर कि 207 207 207। ऊपर वाले की सर मेहरबानी होती है कि मेहनत देख के आपको फल मिलता है। बोले ऊपर वाले बोले कि ले तू 4 नंबर और ले ले। तो जो विजुअलाइज करेंगे उस हिसाब से आप वो बोलते हैं कि भैया हाँ सक्सेस सर, जिस विजुअलाइज जिस करना हिसाब पड़ता है। से आप मतलब जो आपने आगे देखा उसी रास्ते पे आप चलोगे। और एक सर एक वो भी होता है कि लोग आपके बारे में क्या, आपके सामने क्या बोल, मतलब मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरे जानने वाले, जो डिस्ट्रिक्ट से मेरे को जानते हैं, जूनियर सीनियर सब, वो सब मेरे को बोलते थे स्टार्टिंग से कि भाई तू 200 क्रॉस करेगा, तू 200 क्रॉस करेगा। तो सर वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी है सर की। True, 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 true. हाँ And I सर। think all of them will be so happy. All the juniors will be so inspired by your journey. I want you to keep supporting all the juniors also, like यस सर, ऑब्वियसली सर। guiding them in the right direction, and stay blessed and stay happy. Thank you so much, Anshu. थैंक यू सर।